स्वागत है स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय की, जिसमें कि आपको सभी चैप्टर वाइज सारे अध्ययन करने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज सभी प्रश्नोत्तर मिलेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं पाठ 2 भोजन के घटक। इस पाठ 2 भोजन के घटक की सारी जानकारियाँ इन प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, प्रश्नों को समझें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। यहाँ उत्तर होगा भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रोटीन के पादप स्रोत तथा जंतु स्रोत के नाम लिखिए। तो यहाँ हम उत्तर देंगे प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। और पादप स्रोत यानी पादपों से, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? सोयाबीन, राजमा, मटर, मूंग, चना, तुअर दाल। और जंतुओं से प्राप्त होने वाले मांस, मछली, पनीर, अंडे और दूध। इन सारी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो इस तरह से प्रश्न 2 का उत्तर यही होगा। प्रश्न नंबर 3 है आहारी रेशे या रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं और इसका क्या कार्य है? तो यहाँ उत्तर देंगे रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न दाल, आलू, ताज़ा फल और सब्जियाँ। यानी साबुत खाद्यान्न जैसे गेहूँ को हम अगर मोटा पिसवा लेते हैं तो उसमें चोकर होता है, उसको हम फेंकें नहीं और खाएं तो उसमें रुक्षांश होते हैं। और साबुत खाद्यान्न जैसे मूंग, चना, इनको भिगो करके हम खाते हैं तो ये रुक्षांश कहलाते हैं। ताज़ा फल और सब्जियां भी हम सलाद के रूप में खाते हैं तो ये रुक्षांश कहलाते हैं। रुक्षांश का कार्य है यह भोजन का आवश्यक अंग है। यह भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं और बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करते हैं, यानी कि हमारी पेट की सफाई का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? तो उत्तर है किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर चिकनाई के कारण धब्बा बन जाता है, जो कि वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। और इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। तो इस तरह से इसका उत्तर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 5 है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोतों को चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो हमने यहाँ कुछ चित्र बनाए हैं, आप भी अपने अनुसार चित्र बना सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट गन्ने में पाया जाता है तो यहाँ गन्ने का चित्र है और गन्ना हमने यहाँ नाम भी लिख दिया है। फिर गेहूं में, चावल में, बाजरा में, जिनका चित्र हमने बना दिया है। इसके अलावा आलू में, तरबूज में, मक्का में और पपीते में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस तरह से आप भी चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 6 है विटामिन सी के प्रमुख स्रोतों को चित्र सहित समझाइए। विटामिन सी यानी कि खट्टी फल जो होते हैं उनमें ज़्यादातर विटामिन सी होता है, जैसे नींबू, आंवला, मिर्च, अमरूद, टमाटर और संतरा। इनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो इनके चित्र यहाँ बने हुए हैं, आप भी इसी तरह से चित्र बनाकर नाम लिख दीजिए। प्रश्न नंबर 7 है अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभाव से मतलब है किसी की कमी से, यानी कि अभावजन्य रोग वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, उनकी अगर कमी हो जाती है तो किसी एक पोषक के अभाव में उसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है वो अभावजन्य रोग कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 है संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर है हमारे शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। यदि हमारे आहार में सभी एक भी पोषक तत्व की कमी होगी तो व्यक्ति उस पोषक की कमी से होने वाले रोग से ग्रसित हो सकता है। इसलिए हमारे शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9
विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख लक्षण भी बताइए। तो हमने एक सारणी बनाई है, देखते हैं इसको। यहाँ विटामिन का नाम लिखा है, यहाँ रोग का नाम लिखा है और यहाँ इस रोग के लक्षण लिखे हैं। विटामिन ए की कमी से क्षीणता या दृष्टिहीनता रोग हो जाता है। इसके लक्षण है कमजोर दृष्टि होना, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। दूसरा रोग है विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिससे पेशियां दुर्बल हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। तीसरा है विटामिन C, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में जो लक्षण हैं, मसूड़ों से खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन D, इससे रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन टी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। और रिकेट्स रोग क्या होता है, अस्थियां बिल्कुल मुलायम होती हैं और मुलायम होकर वो मुड़ सकती है। फिर है खनिज हैं कुछ, कैल्शियम, इससे कमजोर अस्थियां और दंत क्षय यानी कि दांत टूट जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं और हड्डी जल्दी टूट जाती है, जरा सा गिरते ही हड्डी टूट जाती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। लोहे की कमी से अरक्तता यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, जिससे कमजोरी, जो लक्षण है शरीर का, वो कमजोरी दिखाता है, कमजोर शरीर हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। तो खाद्य पदार्थ में जिसमें हमको प्रोटीन का परीक्षण करना है, उसको हम लेंगे, जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है उसका चूर्ण या पेस्ट बनाकर साफ परख नली में डाल लेंगे। यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ अपने को लेना है उसको पीस लेंगे या पेस्ट बना लेंगे और परख नली में डाल लेंगे। इसमें 10 जल की बूंदें डालकर अच्छी तरह से हिला लेंगे। अब ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट की विलयन की और 10 बूंद कास्टिक सोडे के विलयन की डालेंगे और विलयन को अच्छी तरह से हिलाकर कुछ समय के लिए परख नली में रख देंगे। कुछ समय बाद यदि खाद्य पदार्थ का रंग जो हमने परख नली में डाला है उसका रंग यदि बैंगनी हो जाता है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है। यानी कि खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो गया तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है, और यदि नहीं हुआ तो उसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं है। इस तरह से हम प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये अपना पाठ 2 भोजन के घटक कंप्लीट होता है। आगे के पाठों को देखने के लिए, उनके प्रश्नोत्तर को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।